अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा नाम उस्मान अहमद है और मेरा प्रोजेक्ट आज रोड ट्रैफिक लाइट का है। और मेरे पार्टिसिपेंट्स में एक का नाम हमज़ा शकील है और दूसरा उसामा अंसारी है। हमज़ा शकील को हमने बाद में ग्रुप के अंदर लिया था, तो प्रपोज़ल में उसका नाम नहीं है। मैं उसका नाम आपको जो नाम और आईडी मैं उसकी सेंड कर दूँगा आपको। के प्रोजेक्ट के ऊपर आते हैं। सर, ये रोड ट्रैफिक लाइट हमने बनाई है, इसके लिए हमने 555 आईसी टाइमर यूज़ किया है। ये 4017 ये जो है हमने शिफ्ट रजिस्टर यूज़ किया हुआ है और इसके अंदर 10 पिन्स हैं और एट अ टाइम एक पिन हाई होती है। ये जो एक क्लॉक ये 555 टाइमर जो होता है, ये क्लॉक पल्स जनरेट करने के काम आता है। जब भी कोई क्लॉक पल्स जनरेट करेगा, यहाँ पे एलईडी ऑन ऑन ऑफ शो करने के लिए, क्लॉक पल्स शो करने के लिए। इसके बाद जब ये कोई क्लॉक पल्स जनरेट करेगा, तो एट अ टाइम एक पिन हाई हो जाएगी, बाकी सारी लो हो जाएंगी। जब भी Q0, Q1, Q2 और Q3 इनमें से कोई भी पिन हाई होती है, तो रेड लाइट ऑन हो जाएगी। और क्योंकि हमने इनके साथ कनेक्ट किया हुआ है। इसके बाद मैं डायोड्स क्यों यूज़ करें ये बताता हूँ। और इसके बाद Q5, Q6, Q7 और Q8 ये हमने ग्रीन लाइट के लिए यूज़ करें। जब भी ये पिन हाई होगी, तो ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी। और ये Q9 जो है, ये येलो लाइट के लिए, ये ताकि ग्रीन के बाद ये येलो लाइट जले। Q10 भी इसी के लिए। और यहाँ पे हमने एक काम किया हुआ है, ये वायर जो है Q10 में से निकाल के यहाँ पे रेड लाइट के साथ भी कनेक्ट करी हुई है, ताकि जो है रेड के बाद जो जब येलो जलें, उस टाइम एट अ टाइम दोनों लाइट्स ऑन होती हैं ग्रीन पे जाने से पहले। इस तरह अभी रेड है, अभी पिन जब 10 के ऊपर आएगी, अभी 4 के ऊपर है, अभी 7 के ऊपर आ जाएगी, फिर 10 के ऊपर आ गई। दोनों लाइट्स एट अ टाइम ऑन हो रही हैं। फिर ये सिर्फ अकेली ग्रीन ऑन हो रही है। इसके अलावा हमने 2 कैपेसिटर्स लगाए हुए हैं। एक ये रहा 0.1 म्यू फ़ैरड का और ये 10 म्यू का। और इसके अलावा ये एक बैटरी कनेक्ट करी हुई है। और ये 555 आईसी टाइमर की 7 नंबर पिन को हाई करने के लिए हमने यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया हुआ है 220K का। और ये पल्स शो करने के लिए हमने यहाँ पे एक रेड एलईडी लगाई हुई है। और इसके अलावा जो है, अगर हम यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर लगाते से 7 और 6 पिन के दरमियान, तो हम जो है अपनी मर्ज़ी का टाइमर भी सेट कर सकते थे कि कितना हमने टाइम डिले करना है। रेजिस्टेंस अगर हम बढ़ाते कम करते, उससे फ़र्क पड़ता। और जो है यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी का टाइमर जो है लगा सकते थे, कितना डिले होना चाहिए टाइम में। इसके अलावा हमने यहाँ पे डायोड्स यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे एट अ टाइम एक पिन हाई होती है। तो एक पिन हाई होगी, बाकी 3 पिन्स जो हैं जब लो होंगी, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है डायोड्स का यूज़ किया हुआ है। हर जगह यहाँ पे सारी लाइन्स में डायोड्स लगाए हुए हैं, वरना शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो सिमुलेशन वर्क नहीं करेगी। Assalamu alaikum. My name is Hamza Shakil. As we all know, the name of the project Traffic Light Control, the fundamental idea of this simple electronic project is to control the traffic. That's it. सर ये कैसे वर्किंग कर रहा है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। सर ये ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर आईसी की मदद से हम लोगों ने बनाया है। बेसिकली ये सिक्वेंशियल सर्किट के लिए इस्तेमाल होता है। हम इसे सिक्वेंशियल सर्किट ट्रैफिक लाइट भी कह सकते हैं। और सर इसमें सीरीज़ में नंबर गिनने के लिए सीक्वेंशियल सर्किट इस्तेमाल किए जाते हैं। ट्रैफिक लाइट के काम करने वाले उसूल की बात करते हैं तो सर इसके अंदर आईसी 4017 काउंटर आईसी है जो लाइट को इंडिकेट देती है पहले, और ग्रीन एलईडी के लिए इस्तेमाल होता है। और 555 टाइम स्टार्ट जनरेटर के लिए काम करता है जो 4017 काउंटर इसको एक इनपुट देता है। सिंपल। और सर इसके अंदर मज़ीद कुछ लाइट का टाइम पूरी तरह 555 टाइमर पे डिपेंड करता है सिर्फ, जिसे हम पोटेंशियोमीटर के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप लाइट के वक्त को तब्दील करना चाहते हैं तो टाइम चेंज करके कर सकते हैं आसानी से। पोटेंशियल डायमीटर को चेंज करके ऐसा कर सकते हैं। एलईडी 4017 काउंटर के साथ साथ जुड़े नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि लाइट एक जैसी नहीं होगी। सही आउटपुट हासिल करने के लिए हमने डायोड और एलईडी का इस्तेमाल किया है सर इसमें। Assalamu alaikum sir. My name is Muhammad Osama Ansari and today's my project is road light traffic. Sir, first of all, I'll explain all the components of my project. Sir, first the battery, which is 9 volt, and there are two capacitors used, two resistance used in my project. As you know that sir, in the middle of my project, I'll use a 555 IC timer.
And as per the front of my timer, the red LED light which is used as shown, and 4017 CD shift register used. And then we want all the pins are pulp up, which therefore we use shift register, as you know that, sir. uh, and the from I will the Q0 to Q3. So connect the red LED light, and Q5 to Q9 as shown the green, as the remaining Q4 shown the yellow light. When the shifted register, sir, when you will shifted register start, I will shifted register, so the output comes to next point, and then the 555 IC timer. So the 555 IC timer is one type of a clip and the chip ASR egg wording used in different applications like answer pulse, which is used in my project, generation timer. So this is the double 555 IC timer work. This the operating range of IC, sir, between the 4.5 volt to minus 15 DC volt.